अब वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा एक झटके में कुर्सी खींच लूंगा, अगर बात की है तो बिल लाने की कोशिश कर रही है, कैबिनेट में पास हो गया, न कोई जांच न विषय, न किसी से पूछा न ताज, विपक्ष की बैठक ही नहीं हुई और वन नेशन वन इलेक्शन पास हो गया, जो इनपॉसिबल है इस देश के अंदर। 140 करोड़ की आबादी में इनपॉसिबल है। और जाति जनगणना होगी तब पता चलेगा कि कौन कितना है, तभी तो महिला आरक्षण का या किसी भी चीज का आप करोगे। भाजपा ने तो गणना तक नहीं कराई, जाति की तो बात ही अलग। और अब तो आरएसएस ने भी कह दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए, समय की नजाकत है, लेकिन उसे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जाति जनगणना करा करके आप उसे लोगों को बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, तो फायदा क्या हुआ। राहुल गांधी ने यही बात छेड़ दी, नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए कि जाति जनगणना तो करनी पड़ेगी, अगर यह नहीं करेंगे तो कोई और प्रधानमंत्री करेगा। और जब पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कह दिया कि इसी पार्लियामेंट में मैं जाति जनगणना भी कराऊंगा और किसानों को एमएसपी भी दूंगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए किसान आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मों के वजह से हरियाणा में भाजपा साफ हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में आती हुई नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर वहां प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई, उसको प्रत्याशी नहीं मिले। वह जिसे प्रत्याशी न मिले 90 में 28 सीटों पर खड़ा ही नहीं कर पाई, वह सरकार क्या बनाएगी। और 370 आर्टिकल 35A हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं वह बहुत दुविधापूर्ण। भाजपा की साख भी बचेगी या नहीं बचेगी, यह बड़ी महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक महाराष्ट्र गए, उद्धव ठाकरे से मिले। वह उद्धव ठाकरे के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे महाराष्ट्र में। सोचिए, एक राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, वह किसी के लिए प्रचार करने जा रहा है। और एक तानाशाह है, एक राजा जो शेर बन रहा था, 56 इंच का सीने वाला बन रहा था, उसका सीना सिकुड़ गया। इस देश के लिए क्या किसी ने सोचा? नहीं सोचा। यह बहुत चिंता योग्य है। कभी सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा हो, लेकिन हो रहा है। इस सरकार ने सपने दिखाए, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। न साथ मिला और न विकास हुआ। प्रयास उद्योगपतियों के लिए कर गई, लेकिन झारखंड के अंदर जो परिस्थितियां हैं, चंपई सोरेन को आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावत हुई। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के हार के कारण बन जाएंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां थी भारतीय जनता पार्टी का कुछ हद तक यह कहा जा सकता था कि टक्कर में, लेकिन चंपई सोरेन आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि विरोध और आपस में ही टकराव। क्योंकि चंपई सोरेन को लेकर के आदिवासी समाज के अंदर एक गुस्से का भाव है। बुजुर्ग शिबू सोरेन के साथ झारखंड अलग करने के लिए लड़ाई लड़ी। चंपई सोरेन को झारखंड का टाइगर कहा जाता था, लेकिन वह टाइगर क्या हुआ? दरबदलू निकला। सीएम की कुर्सी पर हेमंत सोरेन ने बैठा के दिया, उसे जागीर समझ लिया। उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद जब चंपई सोरेन को हटाए, तो चंपई सोरेन ने कहा हमारे साथ तो अन्याय हो गया, और भाजपा ने उन्हें सह दिया। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जो कभी कांग्रेसी थे, ईडी के डर से भाजपा में गए और वह मुख्यमंत्री बन गए। 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आगे क्या होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब वह भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि वह भाजपा में। वहां से जहर उगले। चंपई सोरेन तो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ तो धोखा हो गया। हकीकत यह है कि चंपई सोरेन के बेटे से
कि ऊपर शिकंजा कस करके चंपई सोरेन को भाजपा में लाया गया कि सोरेन का नाम यूज करेंगे, और 3 महीने 4 महीने कुर्सी पे बैठने का इनके साथ धोखा किया गया, यह कहा जाएगा। हकदार चंपई सोरेन थे, लेकिन चंपई सोरेन के नाम पर तो वोट भी नहीं मिलता है, तो कैसे सीएम रहेंगे? और अगर हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम बना दिया, क्या भाजपा चंपई सोरेन को चेहरा घोषित करेगी? झारखंड के अंदर चंपई सोरेन का पोस्टर में फोटो ही नहीं था। तब जब दिल्ली से खबर गया, दिल्ली से जब कहा गया, तब वहां उनका फोटो डाला गया। जो व्यक्ति हेमंत सोरेन की लहर में 15,000 वोटों से जीता 2019, नहीं तो वह 1,500, वह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से, जो अपने दम पे जीत नहीं सकते चुनाव, वह भाजपा को जिताने निकले। सोचा था आपने कभी कि ऐसा होगा? लेकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि वह तोड़ करके दूसरों को ला करके ही सत्ता में आ सकती है, वह अपने दम पर नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन अब देश की जनता यह समझ गई, या जब देश की जनता समझ गई, तो देश की जनता इन लोगों को अस्वीकार कर रही है और इनके बहकावे में नहीं आ रही। और जब जनता समझदार हो गई, आंखें खोल ली, तो इनकी अंधभक्ति फैलाना, जातिवाद फैलाना, या एक किसी समुदाय को टारगेट करना, यह काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का फंस गया है। अब जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उस दिन फिजा बदल जाएगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर बताइएगा।